हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी के एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा खेलने का धरातल का रखरखाव आसान है। इसमें आप लोगों को एग्जैक्टली करेक्ट आंसर बताना है और देखना है कि जो आज का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसमें आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको यहां पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर। इन सभी क्वेश्चंस को आपके पास ओएमआर सीट है तो उस पर सॉल्व कीजिएगा, या फिर आप रफ कॉपी उठाइएगा 1 2 3 करके 120 तक अपनी मार्किंग कीजिएगा। उसके बाद उसमें देखिएगा कौन सा आपका क्वेश्चन सही होता है, कौन सा गलत होता है। उसके बाद अपनी स्कोरिंग कीजिएगा कि आपके 120 में से एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। तो सही आंसर यहां पे जो हो जाएगा, पथरी, प्राकृतिक, घास की थिगली से ढका या फिर सांश्लेषिक। राइट आंसर आप सभी को अटेम्प्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बी ऑप्शन से इसका आंसर रिलेट करता है। बी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को क्या कहते हैं। यहां पे बात की जा रही है शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को क्या आवश्यकता है, यानी इसमें जो आवश्यकता हो, जिसकी नीड होती, वो आपका आंसर रिलेट करेगा। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है समय एवं ऊर्जा का सदुपयोग, बजट का सदुपयोग, छात्रों का ध्यान दर्ज करना, या फिर डी ऑप्शन भी है अधिक कौशल सिखाना। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर कौन सा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर से उत्तर रिलेट कर जाएगा समय एवं ऊर्जा का सदुपयोग से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम की पूर्ति के लिए कौन सी सुविधा अधिक आवश्यक है। इसके लिए कौन सी सुविधा ऐसी है जो अधिक आवश्यक है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट दिया सिंथेटिक हॉकी मैदान, इंडोर पिस्टल शूटिंग रेंज, इंडोर बैडमिंटन हॉल, या फिर इंडोर बहुउद्देशीय हॉल। राइट आंसर आपका किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा, इंडोर बहुउद्देशीय हॉल से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे कम महत्वपूर्ण सुविधा, यानी कि जो सबसे कम महत्वपूर्ण यहां पे होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो आपको बताना तरणताल होगा, मानक धावन पथ होगा, मानव निष्पादन प्रयोगशाला, या फिर आपका डी ऑप्शन है बहुउद्देशीय इंडोर हॉल। क्वेश्चन नंबर 4 है, बात की जा रही शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे कम महत्वपूर्ण सुविधा। आपका राइट आंसर से रिलेट करना चाहिए। ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव निष्पादन प्रयोगशाला से रिलेट करता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में जोर देना चाहिए। इसमें किस पर जोर देना चाहिए। एक तो कौशल्य शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जागरूकता शिक्षा, मूवमेंट शिक्षा, या फिर डी ऑप्शन है आपका मनोरंजन शिक्षा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में अगर हो जाएगा ऑप्शन मनोरंजन शिक्षा से रिलेट कर जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल प्रबंधन का कार्य क्षेत्र निम्न पर निर्भर करता है। ये निम्न में से किस पर निर्भर करता है। कार्मिक, सुविधाएं, वित्त, या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसमें उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी से रिलेट करेगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थान द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का पाठ्यक्रम में, जो संस्थान है इसके द्वारा प्रस्तुत अध्ययन का पाठ्यक्रम क्या होगा। पाठ्य विवरण होगा, पाठचर्या होगा, समय सारणी, या फिर डी ऑप्शन। इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। 7th का क्या राइट आंसर डी उत्तर से रिलेट करेगा।
बिल्कुल एक कंटिन्यूटी के साथ में आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आप सभी के मार्क्स भी इंक्रीज होंगे और साथ में एग्जाम में सफलता भी आपको प्राप्त होगी। 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा समय सारणी टाइम टेबल से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालयी पाठचर्या को निम्न पर जोर देना चाहिए, इनमें निम्न में से किस पर जोर देना चाहिए? कौशल शिक्षा पर जोर देना चाहिए, जागरूकता शिक्षा पर जोर देना चाहिए, गतिविधि शिक्षा या फिर आमोद प्रमोद की शिक्षा? बोलिए। प्रारंभिक विद्यालयी पाठचर्या को निम्न पर जोर देना चाहिए, किस पर? क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हो जाएगा आमोद प्रमोद की शिक्षा, यानी डी ऑप्शन यहां पे 8th का राइट आंसर है। इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे सभी लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं तुरंत वहां से सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। मैराथन वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट्स का लिंक भी मिल जाएगा और साथ में मॉक टेस्ट क्विज लाइव क्लास जो आपकी डेली चलती है उसका भी लिंक आप लोग को अवेलेबल किया गया है, उसको भी आप लोग वहां से रिपीट कर सकते हैं। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 9th, राइट आंसर यहां पे होगा प्रजातांत्रिक से रिलेट करता है, बी उत्तर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एक उद्देशित न्याय दर्श एक असंभावित न्याय दर्श होता है क्योंकि यह चयन किया जाता है, यह चयन किया जाता है। ऑप्शंस आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? किसी चयन प्रक्रिया को अपनाए बिना, पासा फेंक कर यादृच्छिक विधि अपनाए बिना, या फिर डी ऑप्शन है अंतिम समय में। क्वेश्चन नंबर 10, तो टोटल 120 क्वेश्चंस आपको आज के इस प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा, अब देखिएगा ऑप्शन आपका कौन सा हो सकता है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, बोलिए। सी ऑप्शन यादृच्छिक विधि अपनाए बिना, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्किट ट्रेनिंग विधि किसके द्वारा तैयार की गई? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आसान प्रश्न है, सभी का सही होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वह सब्सक्राइब कर दो, साथ में जिसको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, यूपी टीजीटी के बैच से जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड एलटी ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहते हैं जो कि वैकेंसी अभी रिलीज होने वाली है, और या फिर आप लोग एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बिहार के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं। केवल और केवल फिजिकल एजुकेशन के आपके लिए आप लोग 500 रुपीज का पेमेंट करके जुड़ सकते हैं। 2 पेपर जिसमें भी हैं, जिस भी पेपर जैसे बिहार का आपका है और एकलव्य मॉडल स्कूल है उसके लिए आप लोग 800 रुपीज का पेमेंट करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और वर्तमान समय में आप लोग के सभी बैचेस अलग अलग चल रहे हैं। 11th का जो सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर एंडरसन और मॉर्गन से रिलेट करेगा, डी उत्तर राइट आंसर। इसी नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बस तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कीजिएगा और ग्रुप के अंदर जो भी क्वेश्चन, जो भी मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है कंटिन्यूटी बनाइएगा, उसी कंटिन्यूटी के साथ में उन क्वेश्चंस का रिवीजन करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रशिक्षकों को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया था? इसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही पता होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जा रही तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति प्रशिक्षण वह प्रकार है जिसमें जोड़ के कोण तथा मांसपेशी की लंबाई संकुचन के दौरान नहीं बदलते हैं। आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, आइसोपोटेंशियल या फिर आइसोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए सही आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेट करेगा, कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13th का सही उत्तर आप लोगों की स्क्रीन पर आना चाहिए, सभी को सही अटेम्प्ट करना है।
और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने राइट आंसर अटेम्प्ट किया। आइसोमेट्रिक से रिलेट करता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल जगत में अधिकाधिक विशेषणता के प्रविष्ट होने के फलस्वरूप खेल प्रशिक्षण को डैश बनाए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जा रहा है। खेल परक, स्थिति परक, लक्ष्य परक या फिर प्रतिस्पर्धा परक। 14th में आप लोग देखिएगा आंसर यहां पे कौन सा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जितने भी आपको मॉक टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट, मैराथन वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं सभी का अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चंस अगर यहां से एग्जाम में बने तो आपके गलत ना होने पाए। 14th का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, खेल परक से रिलेट करेगा। ए उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार का प्रशिक्षण है। ये एक प्रकार का जो प्रशिक्षण है फार्टलेक प्रशिक्षण है, अंतराल प्रशिक्षण है, प्लायोमेट्रिक या फिर अनुक्रम प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको आंसर अटेम्प्ट करना है, सही आंसर से रिलेट कर दीजिएगा। राइट आंसर यहां पे कौन सा होगा 15 नंबर क्वेश्चन का? सी ऑप्शन हो जाएगा, प्लायोमेट्रिक से रिलेट करता है। सी उत्तर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें प्रमुखता डैश शामिल होता है? जिसमें प्रमुख रूप से क्या शामिल होता है? सहिष्णुता शामिल होता है, शक्ति शामिल होता है, विस्फोटक शक्ति या फिर डी ऑप्शन है गति। सभी ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। यहां पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है सहिष्णुता, सेकंड दिया हुआ शक्ति, सी दिया हुआ विस्फोटक शक्ति और डी दिया हुआ गति। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? स्कोरिंग करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। बिल्कुल बिहार के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म आपका बहुत जल्द आएगा। बस प्रिपरेशन करते रहिएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि बिहार के लिए अभी आपने देखा था पेपर का लेवल टफ था, लेकिन कट ऑफ कितना हाई गया है उसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बिहार के लिए सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं 800 रुपीज का पेमेंट करके। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल में जो अदर क्लासेस हैं वो भी आपकी अभी तो वहां पे आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है जीएस जीके से रिलेटेड प्रोवाइड किया जा रहा है, वहां करंट अफेयर्स अभी पेंडिंग है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी वहां पे कवर अप किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर यहां पे सभी का हो जाएगा, सहिष्णुता से रिलेट करता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शक्ति प्रशिक्षण की वह प्रकार है जिसमें संकुचन के दौरान मांसपेशी की लंबाई छोटी होती है, ये जानी जाती है। आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, आइसोसिंथेटिक या फिर आइसोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 17 में आपकी स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर से रिलेट करेगा? सही उत्तर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख के आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा, उसके बाद अपना उत्तर अटेम्प्ट कीजिएगा कि सही आंसर इसमें किस ऑप्शन से रिलेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 17 बी ऑप्शन आइसोटोनिक इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किसे स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है? इसमें से किसको स्वास्थ्य संबंधित शारीरिक क्षमता का घटक नहीं माना जाता है? ये लचीलापन, शारीरिक संरचना, सी ऑप्शन है गति और डी ऑप्शन है मांसपेशीय शक्ति सहिष्णुता। बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर यहां पे सी उत्तर से रिलेट करेगा। इस क्वेश्चन का गति से ऑप्शन रिलेट कर जाएगा, गति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किस तकनीक में कार्य और पूर्व स्थिति बहाल होने के निर्धारित चरणों पर बल दिया जाता है? यह किस पे बल दिया जाता है?
त्वरण दौड़ पर बल दिया जाता है, सतत विधि, मध्यांतर प्रशिक्षण, या फिर डी ऑप्शन है फार्टलेट। देखिए ए बी सी डी में से किस ऑप्शन से उत्तर रिलेट कर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, सी ऑप्शन यहां पे रिलेट करता है, मध्यांतर प्रशिक्षण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है, खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाती है। सभी ऑप्शन आप लोग देखिएगा यहां पे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इसमें से कौन सा उत्तर इसका राइट आंसर से रिलेट करेगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बस कंटिन्यूटी के साथ में आप लोग मेहनत करते रहिएगा, आप सभी लोगों को एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। राइट आंसर यहां पे आपकी स्क्रीन पर है NSNIS पटियाला, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, और डी ऑप्शन दिया हुआ LNUPE ग्वालियर। प्रश्न नंबर है 20, आंसर यहां पे हो जाएगा NSNIS पटियाला से रिलेट करेगा। राइट आंसर यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रशिक्षण की प्रक्रिया के सही अनुक्रम का चयन करना है आपको। इस तरीके के क्वेश्चन अगर 4-5 एग्जाम में आते हैं तो लेवल थोड़ा सा पेपर का अप हो जाता है। अब देखिएगा 21 में आपका आंसर क्या होगा। लक्ष्य निर्धारण, प्रशिक्षण देना, मूल्यांकन, पुनर्निवेशन से रिलेट करता है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। भार के विशिष्टता के सिद्धांतों के अनुसार साइकिल चालक को क्या करना चाहिए? जो साइकिल चालक है उसको क्या करना चाहिए? वजन प्रशिक्षण, साइकिल चलाना, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, या फिर बहुत ऊंचे स्थान पर प्रशिक्षण। 22 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपका आंसर जो होगा सही आंसर से रिलेट करेगा। राइट आंसर यहां पे बताइएगा। यहां पे 120 क्वेश्चन आपको टोटल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आपको स्कोरिंग करनी है कि आपका स्कोर आज के इस प्रैक्टिस सेट में कितना रहने वाला है। सही आंसर हो जाएगा प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 23, खेलों में मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। जो खेल हैं इसमें मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि है वह क्या है? उदात्तीकरण है, अवरोधन है, पुनः निदेश, या फिर दमन। 23 सी ऑप्शन पुनः निदेश से रिलेट करता है। सी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिभार के लक्षण के सही अनुक्रम का चयन कीजिएगा। अब बताइएगा, अभी इस तरीके का एक क्वेश्चन आपने देखा है, अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अतिभार के लक्षणों का सही अनुक्रम चयनित करके आपको बता देना है। मानसिक, शारीरिक, निष्पादन, नैदानिक से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण योजनाओं का सही अनुक्रम चयनित करना है। यहां आप लोग बताएंगे कि 25 में आपका क्या आंसर होगा। सभी ऑप्शन आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। पहले ऑप्शन के ये पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये सेकंड ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, और ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। अब इसमें बताइएगा BCD में से आप लोग बता दीजिएगा सही आपका जो यहाँ पे प्रशिक्षण योजनाएं होती हैं इसको सही अनुक्रम में लगाना है। इन 3 ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं BCD, इसमें से बताइएगा। अगर आपको लगता है ए ऑप्शन है तो ए के भी आप लोग ये देख लीजिएगा क्रम क्या है। देखिए क्या आंसर आप लोगों का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सी उत्तर इसका सही आंसर होगा। राइट आंसर से रिलेट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण भार का संगठक कौन सा कारक नहीं समझा जाता है? जो प्रशिक्षण भार है इसका जो कारक है कौन सा नहीं समझा? तीव्रता, आयतन, घनत्व, या फिर आहार। क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर हो जाएगा, घनत्व से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता से पूर्व कार्बोहाइड्रेट भरण के कितने घंटे बताए गए हैं? इसको कितने घंटे बताए गए हैं कार्बोहाइड्रेट के?
1 to 4 आवर्स बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में की गई मुक्त हस्त कसरतों को कहा जाता है, जो मुक्त हस्त कसरतें हैं इसको क्या कहा जाता है बताइए। सर्किट ट्रेनिंग कहते हैं, कैलिस्थेनिक्स कहते हैं, ड्रिल तथा मार्चिंग कहते हैं, या फिर भार प्रशिक्षण। 28 सभी लोग अपना सही आंसर अटेम्प्ट करें। राइट आंसर हो जाएगा यहां पे सर्किट ट्रेनिंग से रिलेट करता है, ए ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था? इसमें किसमें इसका इस्तेमाल किया गया था? हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर बास्केटबॉल? किस खेल में सर्वप्रथम दबाव शिक्षण विधि का इस्तेमाल किया गया था? तो इसमें जो सर्वप्रथम इस्तेमाल किया गया था ये आपका हो जाएगा, अभी आपको कल का जो लाइव क्लास दिया गया था उसमें भी आपने क्वेश्चन देखा था, फुटबॉल से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रशिक्षण जो है जर्मन जिम्नास्टिक प्रशिक्षक द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये कौन से वर्ष में शुरुआत की गई थी इसकी? 1810, 1812, 1820 या फिर 1816 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सही आंसर आप लोग बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट बिहार के लिए जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और तैयारी आप लोग बहुत बेहतरीन कीजिएगा, क्योंकि अभी आपने प्राइमरी का रिजल्ट वहां पे देखा किस हिसाब से कि कट ऑफ गया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी है। अगर आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है तो थोड़ा सा लग के तैयारी कीजिएगा अगर आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है। पेपर जो आपका होगा वो बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा, जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म है समझ लीजिएगा 1.5 महीने बचे हुए एग्जाम आपका हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से प्राइमरी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था इसके पहले, सेम वही प्रोसेस आप लोगों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है तो इसलिए कुछ भी संभव है। बस आपका काम है तैयारी करना, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिएगा। सही आंसर यहां पे जो हो जाएगा 30 का बी ऑप्शन होगा, 1812। शिक्षण विधि का संबंध निम्न में से होता है। जो शिक्षण विधि है इसका जो संबंध है निम्न में से कौन सी विधि से है? बोलिए। 31 पाठ्य पुस्तक से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक शिक्षा में प्रचलित शिक्षण विधि कौन सी है? इसमें बताइएगा जो शारीरिक शिक्षा है इसमें प्रचलित विधि कौन सी है? डाल्टन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, प्रदर्शन विधि या फिर व्याख्यान विधि? क्वेश्चन नंबर 32, ये प्रदर्शन विधि है, यहां पे सी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन सी शिक्षण विधि में क्रिया के सूक्ष्मतम रूप का प्रत्यक्षीकरण जो होता है विद्यार्थी को होता है? इसमें कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें क्रिया के सूक्ष्मतम रूप का प्रत्यक्षीकरण विद्यार्थी को होता है? व्याख्यान विधि, आदेश विधि, प्रदर्शन विधि या फिर स्वेच्छा विधि? देखिए क्वेश्चन नंबर 33, हाँ इसका आंसर बताइए। 33 नंबर का, 32 नंबर में आप लोग का हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपका सी ऑप्शन रिलेट करेगा। 33 का सी उत्तर प्रदर्शन विधि से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्यार्थी केंद्रित विधि मानी जाती है? इसमें आपको बताना है जो विद्यार्थी केंद्रित विधि कौन सी होगी। तो ये प्रोजेक्ट विधि जो होता है ये आपका स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड माना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इनमें से किस शिक्षण विधि में बालक जो है स्वयं की क्षमताओं के आधार पर कार्य करता है? इसमें प्रदर्शन विधि है, व्याख्यान विधि है, स्वेच्छा विधि या फिर डी ऑप्शन अनुकरण विधि? क्वेश्चन नंबर 35 और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस सेट, रिवीजन 2 से 3 बार कीजिएगा। अगर आपको यहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो गलत ना होने पाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के आते हुए क्वेश्चंस एग्जाम में गलत हो जाते हैं। वो आपके पास सामने समस्या ना आने पाए कि क्वेश्चन आता था गलत हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा, स्वेच्छा विधि से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आदेश का संबंध आपको बताना है
प्रतियोगिता, शिविर, कमांड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आदेश, ये कमांड से रिलेट करता है। सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर हो जाएगा, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैलिस्थेनिक्स के लिए कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए कौन सी जो शिक्षण विधि है उसका प्रयोग करते हैं? व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग करते हैं, विचार विमर्श विधि, या फिर डी ऑप्शन है अनुकरण विधि। क्वेश्चन नंबर 37, सही आंसर से उत्तर रिलेट करना है सभी को। क्या आप लोगों का आंसर सही होगा? 37 डी ऑप्शन यहां पे अनुकरण विधि से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जिम्नास्टिक में समर सॉल्ट का शिक्षण किस विधि से किया जाना उपयुक्त होता है? इसका जो शिक्षण है कौन सी विधि से किया जाना उपयुक्त होता है? व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि, सी ऑप्शन है पूर्ण विधि, या फिर स्वेच्छा विधि। जिम्नास्टिक की बात करते हैं यहां पे, क्या होगा? पूर्ण विधि से रिलेट करेगा, यहां पे सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। शिक्षण में स्वेच्छा विधि जो है किस रूप में उपयोगी होती है? ये कौन से रूप में उपयोगी होती है? त्रुटि की संभावना, क्रिया का तीव्र विकास, क्रिया में विलंब, या फिर अध्यापक की योग्यता। शिक्षण में स्वेच्छा विधि किस रूप में उपयोगी होती है? तो ये होता है क्रिया का तीव्र विकास, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ताल व लयबद्ध क्रियाओं में कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है? इसमें आपका आंसर होना चाहिए सही। और ध्यान रखिएगा, आप लोग एक कंटिन्यूटी के साथ में मेहनत कीजिएगा। ताल व लयबद्ध क्रियाओं की बात की जा रही है। व्याख्यान विधि, स्वेच्छा विधि, अंश विधि, और डी ऑप्शन है आदेश विधि। क्वेश्चन नंबर 40, सही आंसर यहां पे कौन सा होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन आदेश विधि यहां पे रिलेट कर जाएगा, डी उत्तर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक द्वारा कार्य किया जाता है केवल प्रश्न पूछना, केवल मूल्यांकन करना, केवल देखता है, या फिर केवल मार्गदर्शन करना? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपका हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपका उत्तर एक इसमें से सही होगा। बताइए किस ऑप्शन से आप उत्तर रिलेट करेंगे? बिल्कुल आपकी तैयारी बेहतरीन रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, गवर्नमेंट को एग्जाम कंडक्ट कराना है। तैयारी जब आपकी बेहतरीन होगी तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। बिहार के लिए जो भी जुड़ना चाहते हैं बिहार के लिए जुड़ सकते हैं। यूपी टीजीटी के लिए जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं 500 रुपीज़ का पेमेंट करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग इसी नंबर पर कांटेक्ट करके अपना जो भी क्वेश्चन है वो भी पता कर सकते हैं कि कब इसका एग्ज़ाम होना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बस एक कंटिन्यूटी, देखिए तैयारी करने के लिए आपकी कंटिन्यूटी ज़रूरी है। जब आप डेली तैयारी करेंगे तो आपका खुद से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भले ही आपका एग्ज़ाम थोड़ा लेट हो रहा है, एग्ज़ाम लेट हो रहा है तब भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम होगा तो सिलेक्शन उतने ही स्टूडेंट्स का होगा जितनी पोस्टें दी होंगी, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा और कम पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी लोगों का आया है, केवल मार्गदर्शन करना, डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। छोटे बच्चों को फ्री हैंड व्यायाम शिक्षण के लिए किस विधि का उपयोग होना चाहिए? इसमें कौन सी विधि का उपयोग होना चाहिए बताइए? आदेश विधि, अंश विधि, प्रोजेक्ट विधि, या फिर डी ऑप्शन अनुकरण विधि। 42 नंबर, क्या आप लोगों का उत्तर सही हो जाएगा? बिल्कुल आपकी तैयारी ही आपका सिलेक्शन का रास्ता तय करती है। डी ऑप्शन यहां पे अनुकरण विधि से रिलेट करता है, डी उत्तर इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र के अंतर्गत शिक्षक को विद्यार्थी को बताना चाहिए। शिक्षक है उसको विद्यार्थी को क्या बताना? खेल द्वारा शिक्षा, मौलिक क्रिया से दक्षता क्रिया, सामान्य रूप से शिक्षण, या फिर प्रदर्शन द्वारा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर प्रश्न में आपका जो आंसर है ये क्या होगा?
मौलिक क्रिया से दक्षता क्रिया हो जाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें से राइट आंसर से रिलेट करता है, बी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का सिद्धांत होता है, जो शिक्षण है इसका जो सिद्धांत होता है क्या होगा, कठिन से सरल होगा, अभिप्रेरणा का अभाव, क्रिया द्वारा शिक्षण, क्रिया की पहचान नहीं होना। बताइएगा, शिक्षण का सिद्धांत तो होगा क्रिया द्वारा शिक्षण, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है, जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि होती है, अवलोकन विधि होती है, व्याख्यान विधि होती है, या फिर स्वेच्छा विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि, बोलिए, प्रोजेक्ट विधि, अवलोकन विधि, व्याख्यान विधि, या फिर स्वेच्छा विधि। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन से रिलेट करेगा, व्याख्यान विधि से रिलेट करेगा। ये जो शिक्षक केंद्रित होता है उसमें शिक्षक सिर्फ अपने पे केंद्रित होता है और व्याख्या करता चला जाता है, तो यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, जिसको लेक्चर टाइप टीचिंग बोलते हैं। जो आपके हायर लेवल के क्लासेस होते हैं उसमें ये विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, निम्न में से किस खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है, डाल्टन विधि, प्रदर्शन विधि, वाल्चर विधि, या फिर किंडरगार्टन विधि। तो ये आपका प्रदर्शन विधि से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधियों का चयन किया जाना चाहिए, जो शिक्षण विधियां हैं इसका जो चयन किया जाना चाहिए विषय वस्तु के आधार पर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विद्यार्थी का स्तर जो होता है उसके आधार पर, ये भी आपका सही ऑप्शन है। अध्यापक की योग्यता पर, ये भी आपका रिलेट करेगा, यानी डी ऑप्शन जो आपका दिया होगा उपरोक्त सभी से रिलेट करता है, डी उत्तर इसका राइट आंसर से रिलेट करेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। किसी कौशल को विशिष्ट भागों में परिपक्वता के साथ सीखना जो है किस शिक्षण विधि के अंतर्गत होता है, ये कौन सी शिक्षण विधि है जिसके अंतर्गत होता है, पूर्ण विधि, प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, या फिर डी ऑप्शन है अंश विधि। क्वेश्चन नंबर 48 सही आंसर हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन से रिलेट करेगा, अंश विधि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठ शिक्षण की विशेषता बताना। जो श्रेष्ठ शिक्षण है इसकी विशेषता क्या होगा, बालक का मार्गदर्शन से रिलेट करेगा, सीखने में प्रोत्साहन होगा, अनुसंधान द्वारा खोज, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 49 डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा में कौन सी पद्धति द्वारा हाइक्स और ट्रैक्स का आयोजन किया जाता है। इसमें आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा में कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा हाइक्स और ट्रैक्स का आयोजन किया जाता है। निर्देश पद्धति, अभ्यास पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, या फिर डी ऑप्शन है व्याख्यान पद्धति। क्वेश्चन नंबर 50 शारीरिक शिक्षा में कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा हाइक्स और ट्रैक्स का आयोजन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट पद्धति, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्पार्टा राज्य में किस आयु तक बालक माता के संरक्षण में रहता था। स्पार्टा काल की बात की जाए तो यहां पे आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। माता के संरक्षण में जो बालक रहता था ये 7 वर्ष की उम्र तक, यानी कि सी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे, डी उत्तर आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्पार्टा में धार्मिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था। ये जो धार्मिक नृत्य थे इनको कौन से नाम से जाना जाता था। अब क्वेश्चन का लेवल जो आपका है ये आपको खुद से लग रहा होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बताइएगा। 52 बाकी प्लेलिस्ट में देखिएगा आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है क्वेश्चंस का वहां पे। ऑप्शन देख लीजिएगा, ए बी सी या फिर डी ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्पार्टा राज में नागरिकों को की सभा को क्या कहा जाता था? जो नागरिकों की सभा होती थी उनको क्या बोला? एगॉग, स्पार्टा की आर्ट, एगोरा या फिर एफबॉस? क्वेश्चन नंबर 53 राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। बिल्कुल एगोरा से रिलेट करता है, यहां पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, सी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ एक्शन जो है किस काल का मुख्य उद्देश्य था? ये कौन से काल के मुख्य उद्देश्य से रिलेट करता है? देखते हैं यहां पे कितने लोग का आंसर आता है। यूपी टीजीटी में 125 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक क्वेश्चन जो होगा 4 नंबर का होगा, पूरा पूर्णांक होगा 500 का। 500 में से जिसके भी अधिकतम मार्क्स होंगे सिलेक्शन उसी का होगा। जबकि आपके बिहार में 80 और 40 का रेशियो रहेगा। 80 क्वेश्चन आपके फिजिकल एजुकेशन के रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर से रिलेट करेंगे। और आपका जो यूपी एलटी ग्रेड होगा उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन आपके जो रहेंगे फिजिकल एजुकेशन के रहेंगे, 30 क्वेश्चन पेपर 1 के रहेंगे। एलटी ग्रेड में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वो आपके नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंफर्म होगा कि अगर पेपर 1 में हो सकता है आपके 4 पार्ट कर दिए जाए, जिस तरीके से आपका केवीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से एग्जाम हुआ था उसके देखते हुए इस बार पेपर 2 जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसमें क्वेश्चंस कम किए जा सकते हैं, उधर पहले पेपर में बढ़ाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 स्पार्टा काल से रिलेट कर जाएगा। सी डी भी ऑप्शन भी दिया हुआ है, एथेंस काल, उत्तर एथेंस काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 एथेंस काल में विशेष जिम्नास्टिक जो है के अभ्यास को किस नाम से जानते थे? इसको कौन से नाम से जानते थे? पेडोनोमस के नाम से जानते थे, एगॉग के नाम से जानते थे, पैनक्रेशन या फिर गैस्टिकुलेशन? 55 सही उत्तर आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आपका होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल आंसर आप लोगों का आ चुका है, गैस्टिकुलेशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेंस में ओलंपिक खेलों के विजेताओं का सम्मान जो था किस प्रकार किया जाता था? हीरे के मुकुट द्वारा, राजा बनाकर, जैतून पत्तों का ताज पहनाकर या फिर सेनापति बनाकर? ये पूछा गया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। उत्तर एथेंस काल में कौन सी विचारधारा का प्रचलन था? जो उत्तर एथेंस काल था उसमें कौन सी विचारधारा थी जिसका प्रचलन था? उपयोगितावादी, आदर्शवादी, व्यक्तिवादी या फिर निरंकुशवादी? उत्तर एथेंस काल में पूछा जा रहा है कौन सी विचारधारा का प्रचलन था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 सही आंसर आपका हो जाएगा व्यक्तिवादी विचारधारा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक कार्यों में निपुणता प्राप्त करना जो है शारीरिक शिक्षा का साधन कहां माना गया था? स्वीडन, जर्मनी, स्पार्टा या फिर डी ऑप्शन है इंडिया, भारत? क्वेश्चन नंबर 58 आपको अटेम्प्ट करना है कि सही उत्तर जो होगा यहां पे क्या होगा? स्पार्टा से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधि शास्त्री गैलन जो है किस देश के निवासी थे? ये कौन से देश के निवासी थे? यूनान, रोम, इंग्लैंड या फिर जर्मनी के निवासी थे? बोलिएगा। बिल्कुल आपको क्लियर आवाज सुनाई पड़ रही होगी वहां पे, यहां से सब कुछ नेटवर्क वगैरह सब सही है। क्वेश्चन नंबर 59 सही आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर से रिलेट करना है। यहां सभी लोगों का उत्तर आ रहा है ए ऑप्शन, यूनान से रिलेट करेगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान में पैनहेलेनिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं होता? इसमें कौन सा खेल ऐसा है जो शामिल नहीं था? ओलंपिक खेल, इस्थमियन खेल, हेरियन खेल या फिर पाइथियन खेल? क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा हेरियन खेल, इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल जो है पैनक्रेशन कहां पर प्रचलित था? ये कहां पर प्रचलित था? कुश्ती और मुक्केबाजी। रोम, स्वीडन, डेनमार्क और एथेंस? क्या होगा यहां पे?
ये एथेंस था, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके पहले के वीडियो जिसने भी नहीं देखे हैं, यूट्यूब पर आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में सर्च देखिएगा या फिर सर्च कीजिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। आपको सारे वीडियोस का लिंक एक साथ में मिलेगा। उन सभी क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से आप रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। पारहिक नृत्य से तात्पर्य था, जो पारहिक नृत्य है इससे क्या तात्पर्य था, बता दीजिएगा। आंसर आपका क्या होगा। और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं पेड ग्रुप, इसी नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ग्रुप के अंदर जो डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज या फिर एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट जो भी प्रोवाइड किया जाता है उसको प्राप्त कर सकते हैं और एक कंटिन्यूटी के साथ में अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में जो नए स्टूडेंट हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। नए पुराने सभी स्टूडेंट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आप तैयारी जो है अपनी कंटिन्यूटी के साथ में जारी रखिएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पारहिक नृत्य से तात्पर्य बताना है क्या था। इससे तात्पर्य क्या था? जिम्नास्टिक नृत्य, सैनिक नृत्य, युद्ध कौशल या फिर खेल स्पर्धा। तो यह आंसर यहां पे हो जाएगा आपका सैनिक नृत्य से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस खेल में पासिंग, डॉजिंग और अवरोध होता है, उसे किस नाम से जानते हैं? इसको कौन से नाम से जानते हैं? हार्पेस्टम, लाइजियम, पैलेस्ट्रा या फिर बिवालिस। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपके जो आधे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ए ऑप्शन हो जाएगा, हार्पेस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कौन से काल में यूनान में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ द विजडम था? मैन ऑफ विजडम की बात करें तो ये कौन था? महाकाव्य काल था, मिसी काल था, स्पार्टा काल या फिर होमर काल। तो मैन ऑफ विजडम का लक्ष्य जो था ये होमर काल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में वैज्ञानिक तरीके से खेल प्रशिक्षण को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? ये किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? एच.सी. बक के द्वारा, जी.डी. सोंडी, हृदयनाथ कुंजरू या फिर राजकुमारी अमृत कौर। ये प्रोत्साहित करने की बात करें तो ये राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, भारत में प्रशिक्षक के लिए कौन सा पाठ्यक्रम संचालित होता है? प्रशिक्षक के लिए इसमें कौन सा पाठ्यक्रम संचालित होता है? जो एमफिल पाठ्यक्रम है ये संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एशियन गेम्स 2018 जो है जकार्ता में हुए थे, भारतीय दल ने 69 पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया था ये आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 68 सी ऑप्शन हो जाएगा, 8वां स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में किस स्पर्धा में फाइनल भारतीय खिलाड़ियों के मध्य हुआ था? ये किसके मध्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 69 में आपका ए ऑप्शन है टेनिस एकल पुरुष, बी ऑप्शन है टेबल टेनिस एकल महिला, बैडमिंटन एकल महिला या फिर डी ऑप्शन है कुश्ती। 69 नंबर प्रश्न में आपका जो आंसर हो जाएगा ये बैडमिंटन एकल महिला से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो हाल ही में गेम हुए थे चाइना में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पहले जस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन एकल महिला का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये किसने जीता था? तो ये साइना नेहवाल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एशियन गेम्स 2018 में हेप्टाथलन में स्पर्धा में विजेता बनी, इसमें कौन विजेता बनी थी? स्वप्ना बर्मन विजेता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आगामी एशियन खेलों में किस भारतीय खेल को शामिल किया जाएगा? किसको शामिल किया जाएगा? यहां पे आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर से रिलेट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स जकार्ता में सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन था? अनीस भावला थे, मनु भाकर थे, शार्दुल विहान थे, अपूर्वी चंदेला। सभी ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। लग रहा होगा कि डी ऑप्शन सही होगा, लेकिन जो उत्तर आपका हो जाएगा शार्दुल विहान से रिलेट करेगा। सी उत्तर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एशियन गेम्स का आयोजन जो है वर्तमान में किसके अधीन होता है?
74, IOC, एशियन गेम्स फेडरेशन, एशियाई ओलंपिक परिषद या फिर भारतीय ओलंपिक संघ। तो यहाँ पे जो बात की जा रही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 खिलाड़ी होते हैं, टोटल होते हैं 12। ये ध्यान रखिएगा, अगर कुल पूछा जाए तो 12 हो जाएंगे। इसी तरीके से खो खो में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं जबकि टोटल होते हैं 12 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी किस राज्य को दी गई? जो 2022 का राष्ट्रीय खेल है उसकी जो मेजबानी दी गई थी ये किस राज्य को दी गई थी? कौन सा होगा? मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये मेघालय से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ हुए? 77 नंबर प्रश्न में आपका जो आंसर है ये किस उत्तर से रिलेट करेगा? सभी लोग स्कोरिंग करते रहिएगा कि आपके 120 में से कितने क्वेश्चंस सही होते हैं, क्योंकि अभी आपके जो क्वेश्चंस बचे हैं इसमें आपका स्कोर जो होगा वो आपको 100 प्लस या फिर 95 प्लस तक पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 सी ऑप्शन 2009 से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? ये पुरस्कार कौन सी श्रेणी में दिया जाते हैं? सामुदायिक खेल कूद विकास में दिया जाता है, बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। उत्कृष्ट खेल अकादमियों का प्रोत्साहन, ये भी प्रोवाइड होगा। आपका सी ऑप्शन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सहायता तथा रोजगार, ये भी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन योजना जो है इसका प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? जनवरी 1981 में किया गया, मार्च 1982, जुलाई 1985 या फिर सितंबर 1989? नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन योजना का प्रारंभ जो है यह किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 1982 में। बी उत्तर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेशनल वेलफेयर फंड फॉर स्पोर्ट्स पर्सन योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम के साथ पुनर्गठित कब किया गया है? तो इसको जो पुनर्गठित किया गया है ये कब पुनर्गठित किया गया? जुलाई सन 2014 में पुनर्गठित किया गया है, दिसंबर सन 2012, सितंबर 2017, जनवरी 2018। ये दोनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या होगा। सितंबर 2017 आपका यहां पे सही आंसर से रिलेट करेगा, सी उत्तर इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पेंशन हेतु खेल फंड योजना कब प्रारंभ की गई? ये जो खेल फंड योजना है यह कब प्रारंभ की गई? 1994 में प्रारंभ की गई, 1998 में प्रारंभ की गई, 2004 या फिर आपका डी ऑप्शन है 2008 में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 81 आपका जो होगा ये किस ऑप्शन से रिलेट करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल तैयारी के साथ साथ आप लोग रिवीजन भी करते रहिएगा। और जो भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हैं, तो इसी नंबर से आप लोग कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। सही आंसर यहाँ पे 81 का हो जाता है, ए ऑप्शन, ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, भारत में सन 1961 में स्पोर्ट्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी? जो इसकी स्थापना की गई थी ये हो जाएगा आपका पटियाला, यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तर पटियाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का उत्तरीय क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? 83 नंबर प्रश्न में आपका उत्तर जो होगा ये 4 नंबर से कंफर्म होगा। यूपी टीजीटी के लिए उत्तराखंड के जो भी स्टूडेंट हैं सभी लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एक जो नोटिफिकेशन है 20 अक्टूबर के बाद है, आज 22 अक्टूबर है, आप लोग का एक नोटिफिकेशन शायद 26 अक्टूबर की बात की जा रही थी रिलीज हो जाएगा, और दूसरा जो है 6 नवंबर तक के
रिलीज हो सकता है, जो कि आपके एलटी ग्रेड से रिलेटेड। अब एलटी ग्रेड में देखना ये है कि फिजिकल एजुकेशन की पोस्टें कितनी होती है, जबकि यहाँ पे जो पोस्टें हैं व्यायाम शिक्षक की वो तो दी हुई हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। आप सभी लोग मेहनत के साथ में तैयारी कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उसी तरीके से आप सभी का भी सिलेक्शन सुनिश्चित हो। राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एनसीटीई जिसको बोलते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारतीय खेल प्राधिकरण की किस विंग के अंतर्गत आता है? ये कौन सी विंग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है एकेडमिक विंग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कुंजरू समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की? जो कुंजरू समिति है इसने कौन से वर्ष में अपनी रिपोर्ट पेश की थी? 1963 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना का नियंत्रण कौन करता है? इसका जो नियंत्रण करता है ये कौन करता है? भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल परिषद, भारतीय खेल प्राधिकरण या फिर LNIPE ग्वालियर। देखिए सभी ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना का नियंत्रण पूछा गया है, कौन करता है? भारतीय खेल प्राधिकरण। सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण का पश्चिमी क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? पुणे में स्थित है, बड़ौदा में स्थित है, जयपुर, या फिर डी ऑप्शन है औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 88 राइट आंसर से रिलेट कीजिएगा। औरंगाबाद इसमें सही आंसर होगा, सही आंसर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सद्भावना दूत बनाया गया? तो ये ऑप्शन आपका कौन सा होगा? मिल्खा सिंह से रिलेट कर जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने कितने पदक प्राप्त कर तीसरा स्थान प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी हाल ही के जो गेम्स हुए हैं उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके एग्जाम के जस्ट पहले प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अभी आप लोग के माइंड में जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पहले आपके ये सभी क्वेश्चन जिस तरीके से 2021 के यूपी टीजीटी में आपको प्रोवाइड किया गया था, सेम उसी पैटर्न से, उससे बेटर तरीके से आपको इस बार क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट आंसर यहां पे आ चुका होगा सभी का, बी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग लगने पर व्यक्ति द्वारा क्या किया जाना चाहिए? यह कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हम कमेंट कर दीजिएगा, ए, बी, सी या फिर डी में से कौन सा सही होगा 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट एड का प्रयोग कब हुआ था? जो सर्वप्रथम फर्स्ट एड का प्रयोग हुआ था ये हुआ आपका सी ऑप्शन 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घायल व्यक्ति बेहोश है, रक्तस्राव हो रहा है तथा पैर की हड्डी टूटी है, इस अवस्था में सबसे पहले क्या करना चाहिए? टूटी हुई हड्डी को जोड़ना, बेहोशी दूर करना, रक्तस्राव रोकना या फिर डॉक्टर की प्रतीक्षा? 93 में क्या होगा? ये आंसर हो जाएगा रक्तस्राव को रोकना से रिलेट करेगा। सी उत्तर यहां पे सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, इनमें से स्वयं सहायता का संबंध जो है किससे है? जो स्वयं सहायता का संबंध है वो डॉक्टरी चिकित्सा से है, प्राथमिक चिकित्सा से है, क्रायोथेरेपी से है या फिर डायथर्मी? क्वेश्चन नंबर 94, स्वयं सहायता का संबंध तो ये किससे है? प्राथमिक चिकित्सा से है, यहां पे बी उत्तर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन जो है इसका संबंध है, इसका जो संबंध है ये किससे है? स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, खेल सुविधा या फिर प्राथमिक उपचार? 95, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, इसका संबंध है प्राथमिक उपचार से। डी ऑप्शन इसमें
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। लंबी दूरी जो है तैराक के लिए थकान की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या होगा? इसमें जो प्राथमिक उपचार होगा ये क्या होगा? ये प्राथमिक उपचार होगा कृत्रिम श्वास से रिलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कृत्रिम श्वास हो जाएगा इसका प्राथमिक उपचार। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की पट्टियां होती हैं, रुई होती है, डिटॉल होती है, यानी जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स होता है, एड बॉक्स होता है, वो आपका डी उत्तर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का संबंध है। सभी लोगों के आंसर सही हो रहे होंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट जो कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, चैनल से भी जुड़े हुए हैं, उनका स्कोर भी बेहतरीन आता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपको प्राप्त करना है, सिलेक्शन आपका ही होगा, ये आप लोग भली भांति जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे होगा, प्राथमिक चिकित्सा का संबंध है उपचार से, डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निरंतर लंबी दूरी का धावक को प्राथमिक उपचार के रूप में क्या देंगे? क्या देंगे? कृत्रिम श्वसन, जल चिकित्सा, बर्फ चिकित्सा, या फिर डी ऑप्शन है मालिश। डी ऑप्शन क्या मालिश से रिलेट करेगा? क्या सी हो जाएगा, क्या बी होगा, या फिर ए होगा? क्वेश्चन नंबर 99 ये हो जाएगा आपका कृत्रिम श्वसन। अभी आपने देखा होगा क्वेश्चन इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। खेल के दौरान, यानी 100 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। खेल के दौरान खिलाड़ी को चोट लगने पर तुरंत आराम प्रदान करने के लिए क्या अपनाया जाता है? इसमें क्या अपनाया जाता है? चिकित्सा अपनाया जाता है, शिथिलीकरण, प्राथमिक उपचार, या फिर वार्म अप? बोलिए। खेल के दौरान खिलाड़ी को चोट लगने पर तुरंत आराम प्रदान करने के लिए क्या अपनाया जाता है? इसमें जो अपनाया जाता है प्राथमिक उपचार से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मालिश को हिब्रू भाषा में क्या कहा जाता है? जो मालिश है इसको हिब्रू भाषा में क्या कहते हैं? बताइए। 101 नंबर प्रश्न है। अब जो आपके क्वेश्चन यहां से केवल 20 बचे हुए हैं। देखिएगा कि आपके 100 तक तो आपने स्कोर किया, अब 20 में से जो आपका स्कोर रहेगा वो आपका प्लस पॉइंट रहने वाला है। बताइए। सही आंसर सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। जिसको भी पेड ग्रुप से जुड़ना है, पेमेंट इसी नंबर पर आपको करना है। फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट, या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो बैच है आपका चल रहा है, उत्तर प्रदेश टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं, एकलव्य मॉडल स्कूल, और साथ में आपका जो है बिहार के लिए भी अलग बैच आपका चल रहा है, जिसमें 2 पेपर्स हैं। उसके लिए आप लोगों को पेमेंट यहाँ पे 800 का करना रहेगा। जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बस तैयारी आपको करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक का रिकॉर्ड रहा है सिलेक्शन का, उसी तरीके से इस बार भी सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का हो सके, कोशिश यही रहेगी। उसी लेवल के आप लोग को क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है कि जितने क्वेश्चंस दिए जाएं उसमें से अगर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले तो आपका गलत ना होने पाए, चाहे उसके लिए 2 बार 3 बार आपका रिवीजन ही क्यों ना करना पड़े। मालिश की उत्पत्ति मासर शब्द से हुई है मानी जाती है। यह किस भाषा से जुड़ा है? ये कौन सी भाषा से रिलेट करता है? ये फ्रेंच भाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का क्वेश्चन है। खेल मसाज जो है का रक्त परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। हृदय का सिकुड़ना, स्टॉक वॉल्यूम का बढ़ना, हृदय का विस्तार, या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 103 क्या होगा? स्टॉक वॉल्यूम का बढ़ना से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मसाज का संबंध जो है निम्न में से किससे नहीं है? जो मसाज है इसका संबंध जो है निम्न में से किससे नहीं है? जोड़, अस्थि, मांसपेशी, या फिर 104 है तंत्रिका। 104 ये किससे नहीं है? बी ऑप्शन अस्थि से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। खेल मसाज का जनक माना जाता है, जो खेल मसाज है इसका जो जनक माना जाता है ये क्या होगा? अरस्तु, जैकमेगर, जिन्सबर्ग, या फिर गैलन? खेल मसाज जो होगा जैकमेकर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आयरन मसाज की तकनीक निम्न में से किसका प्रकार है? जो आयरन मसाज है इसकी तकनीक जो है ये किससे रिलेट करेगा? घर्षण, दबाव, गूंथना, या फिर सहलाना? तो ये गूंथना से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रीटमेंट मसाज किस तकनीक की मानी जाती है, ये कौन सी तकनीक से रिलेट करेगा? सहलाना, दबाव, थपथपाना या फिर झकझोरना? 107 देखिए 107 ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, थपथपाना से रिलेट करेगा, सी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाज टेबल की ऊंचाई होती, जो मसाज टेबल है इसकी जो ऊंचाई होती वह कितनी होती है? 30 से 40 सेंटीमीटर होती है, 40 से 50 सेंटीमीटर होती है, 60 से 80 सेंटीमीटर या फिर 80 से 100 सेंटीमीटर? 108 क्या हो जाएगा? ये होता है 60 से 80 सेंटीमीटर, सी उत्तर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्यूलरेज मालिश जो है माध्यम किसका प्रकार है? ये किसके प्रकार से रिलेट करेगा? दबाव, सैकिंग, थपथपाना या फिर परक्यूशन? 109 एफ्यूलरेज मालिश जो है माध्यम किसका प्रकार है? तो ये किसके प्रकार से रिलेट करेगा? थपथपाना से रिलेट करेगा, सी ऑप्शन इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाज व्यवस्थित रूप से शरीर के ऊतकों का क्या है? इसमें जो मसाज है व्यवस्थित रूप से शरीर के ऊतकों का क्या है, बताइए? ये है आपका परिचालन, यहाँ पे सी ऑप्शन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, निम्न में से कंपन का प्रयोग किस मसाज तकनीक में किया जाता है? इसमें किस में किया जाता है इसका प्रयोग? स्कोरिंग आप लोग करते रहिएगा कि आपके 120 में से कितने क्वेश्चंस आज के इस प्रैक्टिस सेट में करेक्ट हुए हैं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सैकिंग, स्ट्रोकिंग, प्रेशर या फिर परक्यूशन? यह आंसर हो जाएगा, सैकिंग से रिलेट करता है, ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मसाज के किस प्रकार में हथेली को तिरछा करके किनारे से थपथपाने की प्रक्रिया होती है? कपिंग, पाउंडिंग, बीटिंग या फिर हैकिंग? देखिए क्या होगा, ये हैकिंग से रिलेट करेगा। क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर ये। नेक्स्ट है, निम्न में से मालिश क्या है? मालिश क्या है? एक प्रकार का व्यायाम, आदत, हॉबी या फिर वैज्ञानिक कला? तो ये आपका साइंटिफिक आर्ट से रिलेट कर जाता है, कहीं कहीं पे आपको व्यायाम भी दिया होगा। राइट आंसर से रिलेट करता है दोनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग ऑप्शन माने गए हैं अभी तक एग्जाम में। देखा जाए तो मालिश एक प्रकार के व्यायाम से भी रिलेट करता है, रिलैक्स मिलता है शरीर को, और दूसरा आपका वैज्ञानिक कला से भी रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पश्चिमी मसाज तकनीक इनमें से ज़्यादा संबंधित है, ये इनमें से ज़्यादा किसमें संबंधित है? मांसपेशी पर दबाव से, मांसपेशी की उत्तेजना से, या फिर रोगी को राहत तथा शिथिलता देने से, या फिर शरीर रचना की मजबूती से? तो ये किससे रिलेट करेगा? रोगी को राहत तथा शिथिलता देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैकिंग मसाज विधि का उपयोग जो है शरीर के सभी भागों पर प्रयोग होता है, निम्न भाग पर नहीं होता है। ये निम्न में से कौन से भाग पर नहीं होता है? धड़, सिर, मुंह या फिर उदर? 115 किस पर नहीं होता? ये सी ऑप्शन है, मुंह पर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शरीर की बड़ी मांसपेशियों पर कौन सी मालिश विधि लाभदायक होती है? कौन सी मालिश विधि जो है ये लाभदायक होती है? तो ये बीटिंग जो होता है इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कंपन मसाज विधि का प्रयोग जो है किस पर किया जाता है? जो कंपन मसाज विधि है इसका प्रयोग किस पर किया जाता है? तंत्रिका पर करते हैं, जोड़ पर करते हैं, त्वचा पर करते हैं या फिर अस्थि पर करते हैं? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है ये त्वचा पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। घर्षण तकनीकी रूप से किसके समान होता है? जो घर्षण है ये तकनीकी रूप से किसके समान होगा? कंपिंग, फैनिंग, स्ट्रोकिंग या फिर रोलिंग? ये होता है स्ट्रोकिंग के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन, फैनिंग मसाज तकनीक किसका संयुक्त रूप है? ये किसके संयुक्त रूप से रिलेट करेगा? घर्षण तथा खिंचाव का संयुक्त रूप है, खिंचाव तथा स्ट्रोकिंग का है, स्ट्रोकिंग तथा घर्षण का है, या फिर घर्षण तथा नीडिंग का है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 119, सही आंसर यहां पे होगा ए उत्तर, घर्षण तथा खिंचाव से रिलेट करता है, ए ऑप्शन इसका
राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी लोग अपना आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा और स्कोरिंग अवश्य कीजिएगा कि 120 में से आपके एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। परिसंचरण तीव्र करने तथा त्वचा के अनुकूलन में कौन सी मसाज तकनीक जो है प्रयुक्त होती है? तो ये कौन सी मसाज तकनीक प्रयुक्त होती है? ये रोलिंग मसाज तकनीक प्रयुक्त होती है। सी ऑप्शन यहां पे सही आंसर होता है, राइट आंसर होता है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। आप लोग देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके आज के इस वीडियो में सही हुए हैं और आप लोग स्कोरिंग करके बताइएगा कि कितना स्कोर आपने किया हुआ है। और साथ में जिसको भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, यूपी टीजीटी उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए 500 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। इसी नंबर पर फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करके ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से डेली का डेली मॉक टेस्ट, क्विज या फिर एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट जो भी प्रोवाइड किया था वो प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ग्रुप के अंदर बहुत बेहतरीन रहेंगे, बस उनको आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है और साथ में अपना रिवीजन भी करते रहना है। जो भी स्टूडेंट बिहार के एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए हैं, बिहार स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं या फिर एकलव्य मॉडल स्कूल का फॉर्म फिल किए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसी नंबर पर दोनों पेपर्स के लिए पेमेंट करके 800 रुपीज़ का फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम पे अकाउंट पे या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका 1-2 बार रिविजन अवश्य कीजिएगा और कल मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आप सभी लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी।